सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान बसे एक छोटे और प्रामन गांव में मया नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। मया अपनी चमकीली मुस्कुराहट और मुतजस्सिस आंखों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। हर रात सोने से पहले मया की रवायत थी, वो अपनी दादी के साथ बैठकर कहानी सुनती थीं। लेकिन एक शाम उसकी दादी ने कहानी सुनाने के बजाय उसे एक सादा शीशे का बर्तन और रंगीन मोतियों का एक थैला दिया। ये किस लिए है दादी? मियाँ ने हैरत से पूछा। उसकी दादी ने मुस्कुराकर कहा, ये एहसान का बर्तन है। जब भी तुम किसी के लिए अच्छा काम करो, इस मर्तबान में एक माला डालो। जब ये भर जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी मेहरबानी दुनिया को कैसे रोशन कर सकती है। मियाँ की आंखें खुशी से चमक उठें। मैं कल से शुरू करूँगा, इसने जोश से कहा। अगली सुबह मया स्कूल के लिए रवाना हुई, अर्धगर्द इन तरीकों की तलाश में कि वो किसी की मदद कर सके। इसका पहला मौका जल्दी आ गया। उसने अपने पड़ोसी मिस्टर हेनरी को देखा कि वो बाजार से सब्जियों के भारी थैले ले जाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मियाँ जल्दी से ऊपर गए और बोले, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? मिस्टर हेनरी ने शुक्रगुजारी से उसकी तरफ देखा। तुम बहुत सोच समझे हो मियाँ, शुक्रिया। जब मया घर वापस आई तो उसने खुशी से अपने मर्तबान में एक सरख माला रख लिया। ये उसकी मेहरबानी का पहला अमल था और उसने अपने अंदर एक गर्म चमक महसूस की। अगले दिन मिया ने अपनी दोस्त लिल्ली को एक दरख्त के नीचे बैठी छट्टी के दौरान रोते हुए देखा। क्या हुआ लिल्ली? मिया ने नरमी से पूछा। मेरी पसंदीदा किताब बर्बाद हो गई है, लिल्ली ने रोते हुए कहा। ये गरा और फट गया। मया ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, फिक्र न करो, हम उसे ठीक कर सकते हैं। इस दोपहर को दोनों दोस्तों ने किताब की मरम्मत, सफ़हात को टीप करने और असली इकासी करने के लिए मिलकर काम किया। जब मियाँ घर वापस आई तो उसने अपनी मेहरबानी के बर्तन में नीले रंग की माला रख दी। हफ्ते गुजर गए और मियाँ को दूसरों की मदद करने के मज़ीद मौक़े मिल गए। उसने अपना दोपहर का खाना एक हम जमात के साथ शेयर किया जो अपना खाना भूल गया था। उसने लाइब्रेरी में किताबें तरतीब देने में अपने उस्ताद की मदद की, यहाँ तक कि उसने एक छोटे परिंदे को भी बचाया जो अपने घोंसले से गिर गया था। एहसान के हर अमल के साथ उसने अपने जार में एक और रंगीन माला डाला जो अब भर रहा था। एक दिन मया को एक मुश्किल सूरत-हाल का सामना करना पड़ा। एक नया लड़का बीन उनकी क्लास में शामिल हुआ था। वो खामोश और शर्मीला था, अक्सर दोपहर के खाने और छुट्टी के वक्त अकेला बैठा रहता था। कुछ बच्चों ने उसे अलग-थलग किया और उसका मजाक उड़ाया। उसने मया को परेशान कर दिया और छुट्टी के दौरान वो मुस्कुराते हुए बीन के पास गई और कहा, हेलो, मैं मया हूँ, क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे? बीन ने हचकचाते हुए इत्तेफाक किया। मया ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया और इस बात को यकीनी बनाया कि वो गेम्स में शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता बीन मुस्कराने लगा और सबके साथ खेलने लगा। इस रात मिया ने अपने बर्तन में एक सुनहरी माला शामिल किया। इसकी दादी ने उसे देखा और कहा, ये सुनहरी माला खास है मिया, ये इस हिम्मत की नुमाइंदगी करता है जो सही के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। आज तुमने सच्ची मेहरबानी का मज़ाहिरा किया। मिया ने फ़ख्र महसूस किया, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि वो किसी की ज़िंदगी में तब्दीली लाने पर खुश थी। महीने गुजर गए और मैया की मेहरबानी का बर्तन भरता रहा। हर माला ने एक कहानी सुनाई, जब उसने अपने पड़ोसी की सब्जियों में मदद की, जब उसने पार्क की सफाई की और जब उसने अपने पुराने खिलौने ज़रूरतमंद बच्चों को अतिया किए। हर छोटे से काम के साथ एक नया रंगीन माला जोड़ दिया जाता। एक दिन मया ने एक काबिल ज़िक्र चीज़ को देखा। इसकी शफ़क़त दूसरों को मुतासिर कर रही थी। लिल्ली ने अपने छोटे बहन भाइयों की होमवर्क में मदद करना शुरू कर दी। बीन अपने खिलौने दूसरे बच्चों के साथ बांटने लगा, यहाँ तक कि गांव की दुकान पर बदमजाज दुकानदार भी मुस्कुराने लगा, क्योंकि मियाँ हर रोज़ उसे खुश आमदीद कहते थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब मियाँ की मेहरबानी का बर्तन मुकम्मल तौर पर भर गया था। उसने उसे सूरज की रोशनी में उठाया और रंगीन मोतियों की माला कौस कुज़श की तरह चमक रही थी। हर माला उसे इस खुशी की याद दिलाती थी जो उसने फैलाई थी। इसकी दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो माया, मेहरबानी से सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि दिल भर जाता है। तुम्हारी मेहरबानी ने बहुत सी जिंदगियों को छू लिया है और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। मया ने मुस्कुराकर कहा, दादी,
मैं मेहरबानी फैलाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बर्तन भर जाने के साथ ख़त्म हो। इसकी दादी ने क़हक़हा लगाया और कहा, मेहरबानी की कोई हद नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बर्तन की ज़रूरत नहीं है।